उधमपुर जिले में भाजपा की लगातार बढ़ती लोकप्रियता पर हर्ष प्रकट करते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री एवं उधमपुर डोडा कठुआ के सांसद डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि 3 पीढ़ियों के संघर्ष व संकल्प से आज भाजपा विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बना है। पुराने दिनों की याद दिलाते हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि एक समय वो था जब भाजपा के पास ना कोई सत्ता थी और ना बड़ी संख्या, लेकिन जनसंघ व उसके बाद भाजपा के कर्मठ कार्यकर्ता डटे रहे और उनके लगातार संघर्ष से आज भाजपा को इतनी बुलंदी मिली है कि हर पार्टी का नेता व कार्यकर्ता भाजपा के साथ जुड़ना चाहता है। उधमपुर में रविवार को एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि एक समय वो था जब भाजपा के टिकट पर कोई चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं होता था, लेकिन पार्टी के कार्यकर्ताओं ने संघर्ष जारी रखा और भाजपा के संकल्प को देखते हुए जनता ने उन्हें सेवा का मौका दिया। उधमपुर को काफी महत्वपूर्ण करार देते हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि पार्टी ने जब नरेंद्र मोदी को अपना प्रधानमंत्री उम्मीदवार घोषित किया तो वो सबसे पहले उधमपुर आए और श्री माता वैष्णो देवी के दर्शन कर अपना प्रचार शुरू किया और 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद पहला दौरा भी उधमपुर का ही किया। उधमपुर जिले में विकास कार्यों का जिक्र करते हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत उधमपुर में इतनी सड़कें बनी जितनी पिछले 70 सालों में नहीं बनी थी और उधमपुर पिछले 3 सालों से लगातार देश में नंबर 1 आ रहा है। इस मौके पर जिले के कई पंच सरपंचों, पीडीसी व डीडीसी सदस्यों समेत काफी संख्या में लोग भाजपा में शामिल भी हुए। नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद। उनके बाद सुनीता देवी जी सरपंच मानसर, जोरदार तालियां के साथ स्वागत करो। भारत माता की भारत माता की नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद। देवी जी सरपंच पथवार, अगर आएंगे मंच पर पूछें जल्दी जल्दी। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। एक गणमान्य हस्ती डॉक्टर साहब और ने ऋषिमा संबियाल जी ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੀਡੀਸੀ ਟਿਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਥਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਹ ਚਿੱਤਰ ਦਿਖੀਏ, ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦਿਖੀਏ, ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਅਨੁਭਵ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਸੁਖ ਆਨੰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ, ਇੰਨਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਭੀ ਵੀ ਕੁਸਈ ਕੋਈ ਆਪੱਤੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹ ਇਕੱਠ ਕੀ ਹੋਏਦਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਹੋਈਏ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸਕਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਿਛ ਹੋਰ ਹੈ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਕਿਛ ਹੋਰ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਮਨ 'ਚ ਭੀ ਵੀ ਖੋਟ ਹੋਵੇ, ਭੀ ਵੀ ਪਾਪ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਭਾਰਤੀ ਜਾਇਨ ਤੇ ਕਰੀ ਲਈ ਪਰ ਸੰਸਕਾਰ ਪਿਛਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਛੋੜਿਆ। मित्रों, उधमपुर का भारतीय जनसंघ कन्ने ते भारतीय जनता पार्टी कन्ने उस वेले का संबंध है जिसले इत्थे किश नहीं है, ना सत्ता ही, ना MLA है, ना MP है, ना पंच है, ना सरपंच है, ना खड़पंच है, किश नहीं है। उस वेले भी जे भारतीय जनसंघ का ते भारतीय जनता पार्टी का नगाड़ा बजदा है तो उधमपुरा बजदा है, तो दिल्ली वाले दिखते है तो भारतीय जनता पार्टी की अगर उम्मीद करने दिखना होंदा ते पंडित प्रेमनाथ डोगरा के बाद उधमपुर की धरती की दिखते। और यह वजह है, यह कारण है भाई जिसले भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी की घोषित किया कि वो साढ़े उम्मीदवार होंगे, तो उन्हें फैसला किया कि मैं अपना चुनावी अभियान इत्थों शुरू करूँगा। 2013 के आखिरी दिन उधमपुर पधारे भी, इत्थों माता वैष्णो देवी के दर्शन किए
ਤੇ 26 ਮਈ 2014 की प्रधानमंत्री के रूप में सौगंध लेने के बाद पहला दौरा भी इत्थे दा लाया, कटड़ा वैष्णो देवी रेल स्टेशन का लोकार्पण करिए। कई बार ऐसे ये गल्लां भुल्ली जांदियां ने, लेकिन जिहड़े महानुभाव ने मोदी जी जिहड़े सारी गल्लां समझदे ने, पछाणदे ने, जिंदी सिखमत उपर दुनिया चलती है, उन्हें उधमपुर की धरती का मान सम्मान, इहदी श्रद्धा की मान्यता दी है। इस वास्ते इत्थे दे कार्यकर्ता च वो क्षमता है, वो क्षमता है जे किश भी नहीं होया तो संकल्प ही क्षमता है। मैं वो आखरदा असें वो जमाना देखिया जिसले साड़ी कोई संख्या नहीं, लेकिन साढ़े संकल्प आ। ये जे अज साड़ियां सरकारां बणियां, साढ़े MLA, साढ़े MP, साढ़े पंच, साढ़े सरपंच न, ते ये वो संकल्प कोला संख्या की यात्रा की सिद्धि है। त्रै पीढ़ियां संघर्ष किया, संकल्प किया, नहीं तो तुसें कदें सोचिया कोई होर पार्टी होए, कांग्रेस पार्टी होए, 5 बार उसी सत्ता को बाहर आउण दिओ, पावर को बाहर नहीं आउंदे, सारे आइए जुड़ी जाते भारतीय जनता पार्टी। देखो क्यों हारदा, वो हारदा नहीं हारदा, ये भारतीय जनता पार्टी है। 60-70 बड़े साड़ियां कोई हुकूमत नहीं है, ना केंद्री थी ना इत्थे भी, तां भी साढ़े मंडल कायम है, साढ़े जिले कायम है, साढ़े बूथ वाले कायम है। ये कि असां संघर्ष करना सीखिया, संकल्प करना सीखिया, तो संकल्प ते संख्या कि कन्नै उहदे जोड़िया नहीं, संकल्प के परिणाम के स्वरूप में असीं लोकें मौका दिता, संख्या दी भी चलो तुस अपनी सेवा दिओ। असें वो भी दौर दिखिया जिहड़े साढ़े पुराने कार्यकर्ता बैठे दे कि कई ऐसी सीटां हुंदियां असैंबली दियां कि भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनसंघ की टिकट लैनी कोई कैंਡੀਡੇਟ नहीं हथ होंदा, तुपड़ा पाउंदा भाई इस बारी तू खड़ोई जा, तो आखदे की करना खड़ोई है, हारने वास्ते खड़ोना, पल्लिया पैसे तो खर्चने। तो भी अस जदों युवा कार्यकर्ता दे वो भी दौर देखिया भी जे साड़ा उम्मीदवार DA की टिकट पर खड़ोईए, जमानत बचाई लैंदा तो वो लड्डू वंडाउंदे, फिर लड्डू की वंडे भी जमानत जब्त नहीं हुई। तो अज ये हालत है कि भारतीय जनता पार्टी च बाकी सारिया पार्टियां दे लोग आइए जुड़ने ही तैयार हैं, टिकट मिले कि नहीं मिले वाहदे का फैसला बाद चो। ये साड़ी प्राश्चित है, साड़ी 3 पीढ़ी की कुर्बानी का नतीजा है, ये मोदी जी का पुन प्रताप है। जियां पवन खजूरिया और आखरदे नड्डा जी की, अमित शाह जी के नेतृत्व च दुनिया की सारे कोला वड्डी लोकतांत्रिक पार्टी होने का एक प्रमाण है। भारत की मुख्य यात्रा च भारत की विकास यात्रा का एक प्रमुख अंग बनी चुके दी भारतीय जनता पार्टी। इस वास्ते हर नागरिक, हर कार्यकर्ता ये शामिल होने तैयार हुआ है। मिगी किस दिन पहला कुछ आख्या है जी, कई कार्यकर्ता ही संभालने की लोड़ पाती है। साढ़े संघ की भाषा च हुंदा जी फलाने ही संभाली लाओ, मैं भाई संभालते तो तां कोई नाराज होई जा, इन्ने नहीं वो कई थोड़े ज़्यादा महत्वाकांक्षी होई ने, वो आखते ना अस पार्लीमेंट की इलैक्शन को पहले गै MP बनी है, असैंबली की इलैक्शन को पहले गै मंत्री बनी दी है। हाँ जी तुस डॉक्टर हो, क्या इलाज होना चाहिए। तो जेडे सज्जन मेरे ने सलाह करार दे उन्हें सही होया भी पता नहीं, मैं सुनी है बड़ा विचलित हो गया, पर मन सच्चा तुझे दसा चित बड़ा प्रसन्न होया, बड़ी खुशी हुई। महा भारतीय जनता पार्टी अज इन्नी बलवान हुई है कि साढ़े कार्यकर्ता जिन्ना हौसला आई है, इन्नी महत्वाकांक्षा आई है कि वह आखदा मैं मंत्री बनी हाँ, मैं MLA बनी हाँ, इलैक्शन होया कि नहीं होया बनी हाँ। इन्ना हौसला, नहीं तो साढ़े जमाने च लोग मौजू लेंदे है कि भाई तुम पार्टी आए किस कर रखे हो, तो मैं तो नौकरी छोड़ी आया तो मेरी लोग आखदे या तो सूद है या किश फर्क होई दा, क्योंकि उस वेले तो नौकरी खत्म होने के बाद, मुकने के बाद, रिटायर होने के बाद भी कोई ज्वाइन करता तो कांग्रेस करता, नैशनल कॉन्फ्रेंस करता। वो साढ़े जोड़े 3 पीढ़ियों का संस्कार आ उसने मजबूर करी असीं इसे छुट्टी उड़िया। तो अगर अज साड़ा कार्यकर्ता कोई यही गल सोचता है तो मैं नहीं समझता उसी संभालने की लोड़ है, पर उसी ये छड़ा आखना कि उसी उछालो पर मता नहीं उछला, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का संस्कार, साड़ी सभ्यता, साड़ी संस्कृति असी सबर सिखाती है। ऐसी पार्टी है, ये पार्टी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ मैं आखना युवा है, इतने अवसर मिलता हर कार्यकर्ता की उसकी क्षमता के मुताबिक, उसकी मेहनत के मुताबिक, उसकी काबलियत के मुताबिक। लेकिन जेडे कई बार कोई दूई पार्टी तो आए होंगे, कोई साड़ा साथी कांग्रेस पार्टी तो आ, कुछ होर पार्टी तो आ,
ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ क्योंकि ਉੱਥੇ ਰਸੋਈ ਘਰ 'ਚ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਮਾਂ ਪੁੱਤਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਬਾਪ ਪੁੱਤਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਬੱਬੇ ਆਖੀ ਉੜਿਆ ਤੂੰ MLA ਬਣਨਾ ਮਾਊ ਨੇ ਆਖੀ ਉੜਿਆ ਤੂੰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਨਾ ਤੋ ਜਾਈਏ ਘਰ ਲਾੜੀ ਆਖੀ ਉੜਦਾ ਮੈਂ ਬਣੀ ਆ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆਖਦਾ ਤੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਨਾ ਉਸੇ ਆਪੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਸਨੇ ਆਪੂ ਬਣਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟਿਕਟਾਂ ਬਣਦਾ ਉਸੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਟਿਕਟ ਮਿਲਣੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਪਾर्टी है। भारतीय जनता पार्टी जी समाज लोकतंत्र के मूल्यों का पालन करती उस चाली भीतरी कार्यशैली च भी साड़ी लोकतंत्र है। इस वास्ते क्योंकि साढ़े बड़े नवे साथी जुड़े ने मेरा छड़ा यह निवेदन है कि आस अपनी क्षमता मुताबक मेहनत करने निरंतरता करने काम करते रहो चाहे हर कार्यकर्ता की कुछ न कुछ वेले लोड़ पाती है। लेकिन जे अस बेसबरे हो जाचे तो साड़ा काम कोला ध्यान मुकेजदा उन्हें जे 2.5 साल इलैक्शन की MP के 2.5 साल महंगे रौना भावें कुछ पसंद आवे कि नहीं है कि नहीं। हुण तुस आखो भाई पग पाइए होल तो बड़े शैल लभदे नहीं लभारदा शैल नहीं ढाओ पर नहीं ना ढाई सकते 24 तक मैं हफ्ते हूँ 24 के बाद फिर 2-2 हत्थ हो जाएंगे तो की तुस अपना टाइम जाया करते हो 2 महीने। ये कई बार ये साड़ा सोशल मीडिया है ना ये भी ठगी उड़दा। ये सोशल मीडिया कई बार अस सच ये झासे च ऐसा आदमी आई जाता वो सोचता कोई 2 आदमियों लिखी उड़िया आप आने वाले मंत्री आप आने वाले केंद्र मंत्री आधा मारे में बनी है। ये सोशल मीडिया है बड़ी मज़ेदार चीज़ है। लेकिन इं जी फिल्म दिखी आओ दिखते बारी बड़ा मज़ा आता कि राती जिसले सही आओ राती फिल्म दिखी आई है 3 घंटे कोई रोने का सीन हो सुपने जा इस वास्ते सोशल मीडिया कई बार ठगी तो लैंदा वा राती सुपने जाता। 2019 के इलैक्शन इतों गया अस खड़ोते तो सोशल मीडिया से कुछ ने शुरू करी मारे ये हारी दे 30,000 वोटें कन्नै हारी हुए। मैं गल इस वास्ते कराना कि जिन्हें असीं वोट पाना है जिन्हें असीं जिताना है कि हारना है वो असीं बड़ी पैनी नज़र कन्नै दिखार दें असीं आवाज़ करार दे एक साड़ी हरकत वो किसी के आखण जाने पर नहीं जानते। अजकल तो यह जमाना है बाप पुत्र किसी आखण बाप बापा पुत्रा के जाइए तू वोट पाई आ भारतीय जनता पार्टी आखदा की पता जी तुसें नहीं पता वो कैंडिडेट दुष्ट है। अज बब्बे दी नहीं मनता पुत्र वोट पाते बारी तो सोशल मीडिया की बनी आ तो 2019 जिले आख्या जी 30,000 कन्नै हारी है तो जिले रिजल्ट निकलिया राती तो 6 गुणा वधी मार्जन 3,60,000 तो मैं उसले गलाया मैं ये जीत उन्हें जागते दे नां है उन्हें जागते दे नां है जिहड़े 45 डिग्री टैंपरेचर उपर कीड़ियां गड़िया लटल सेतु पुल पर खड़ोइए तो सैल्फियां खिंचते है उन्हें साड़ा काम दिखिया। लेकिन जिहड़े साढ़े शरीक है उन्हें नहीं दिखिया तो उन्हें गलांदे के शरीक तान के उन्हें नहीं लभदा। इस वास्ते उसका गिला नहीं करना अपना ध्यान नहीं विचलित होने देना। पिछले 8 वरें च जिन्ना काम इस संसदीय क्षेत्र च होया इहदा कोई नहीं होया। 3 वरे कट्ठे लगातार उधमपुर की हिंदुस्तान का अव्वल नंबर का जिला करार दिता गया है PMGSY की सड़कें च। हुण चलो पवन खजूरिया और भी झूठे अमित शर्मा भी झूठा ये सारे बैठे दे झूठे पर जिहड़े मोदी जी ने टोली बनाई दी जिहड़े आंकड़े लार दे वो तो नहीं ना झूठे। चलो एक बारी उन्हें भी धोखा होई आ भी दूई बारी भी होई आ भी त्री बारी भी होई आ 750 जिले हिंदुस्तान च अव्वल नंबर पर उधमपुर है सड़कें का ते साड़ा कोई भरा ते कदें कदें कोई भैन जाइए पगडंडी पे खड़ोइए फोटो खिच्ची लै तो सोशल मीडिया पाई ओड़ा महाराज झूठ है देखो ये सड़क नहीं बनी दी तुसी जाइए पुछना तेरे घर 10 टूटियां लगी दियां नलके दियां ते एक कंध ऐसी है जिथे टूटी नहीं लगी दी तो भी के इहदा मतलब टूटियां लगी दियां नहीं। सड़कां बनने का काम मुक्या नहीं है लेकिन जिन्नियां बनियां इन्हें 70 वरें च नहीं होईयां। असें ये समझना और ये मोदी जी दी आशीर्वाद करने होया बार बार मोदी जी का इत्थे आउणा होया उन्हें आख्या पहाड़ी इलाका जिसका तिरस्कार होया मुख्य धारा तो पिछे निकली जाए ये देवका का काम लगे दा आखदे अगले महीने पूरा हो जाना। हुण मिगी दसो इयै देवका इयै नदी आखदे जी आस्था का स्थल है गंगा मैया की बड़ी भैन है हज़ारां बरे तो देवका नदी इत्थे चला दी कई पीढ़ियां ये कंढे जमियां पलियां परवान चढ़ियां मुक्की भी गई उत्थे गए उन्हें घाटे च गए
कि नहीं की कुछ ने देवका नदी की चिंता। तो जे अज होई है तो असीं आखनी शर्म किस गल दी है? जां सच भी नहीं मनचा कि देवका का काम कोई चंगा होया है तो यदा मतलब अस देवका मां का अपमान कराने आ, कुछ कैंडीडेट का नहीं, MP का नहीं। देवका के कन्ने पुल इत्थे ही लगी जांदा, गड्डियां का जाम थल्ले। ये पुल बनया कोविड के दौरान बनया, एक्सप्रैस कारीडोर बनारदा, दिल्ली आ चलनी सड़क 6 घंटे 5 घंटे तुसें पुजी जाना, इत्थे कटरा ते उधमपुर 7 घंटे च दिल्ली आ, ना कुछ रेल गड्डी चढ़ना ना कुछ जहाजा चढ़ना, ने हाईवे बनारदे, रेल गड्डियां का जाल बिछी है पटड़ियां का। मैडिकल कॉलेज खुली आ, हिंदुस्तान का एक संसदीय क्षेत्र है जिथे एक नहीं दो नहीं त्रै मैडिकल कॉलेज खुले। असें जिसले 3 मंगे तो उन्हें आख्या मारे हूँ सारे का तुम दे 2 लाओ, भी असें उस वेले उधमपुर पिछे कर लिया। असें आख्या चलो भी ये 2 कोने दिन कठुआ तो डोडा दो, एक बार बाद भी मगर पई है। उन्हें आख्या जी ये नहीं छोड़ते, दिओ त्रीया भी। या तो जेडे आखते ना किश नहीं होया तो एक लिखिए पट्टा दई ओढ़ पवन खजूरिया हो रही कि आ साढ़े जिसले बच्चे बड़े होणगे तो उधमपुर के मैडिकल कॉलेज दाखला नहीं लैणगे, कि किते बनेदा ही नहीं है। पढ़ना भी उन्हें मैडिकल कॉलेज, उन्हें सड़कें चलना भी। जिसले कीड़िया गंडियाल का पुल बनया तो साढ़े कई मित्र अपनी पार्टी च आख ले पर असीं नहीं लभदा। ये टनल बनया तुहाडा नाशरी का, यह जी कुत्थे असीं तो लभदा नहीं। महा भाई जिसले तुसें पार जाना हुंदा 1.5 घंटे का रस्ता घट करने वास्ते तां तुस लंघी जांदे हो, कुतै मरो अखां बंद करिए तो नहीं निकली जांदे, तुसीं लभदा गै नहीं है। इयां नहीं करो कुतै होर एक्सीडेंट मार गए हो। मतलब इस्तेमाल भी करना साढ़े जेडे काम होए दे मोदी जी के आशीर्वाद कदे कदे आखना होएदा भी किश नहीं। इस वास्ते ये लोग जिहड़ियां इयां गल्लां करदे इहदे ने विचलित नहीं होना, अपना भी समय गवा रहे। मानसर का काम लगी पेदा है, ये जिहड़ा अमित शर्मा और बैठे दे निंदे एरिए च हूँ कुछ ये तकलीफ हुई आ कि अमित शर्मा के एरिए च मानसर की बनी तो हूँ यदा कसूर है कि मानसर ये पहले जमी थी। मैं सांसद बनी है, मैं मानसर वास्ते 200 करोड़ रुपया जमा उन्होंने कराया, आखिर की बनया जी मानसर की काम नहीं लगना चाहिए क्योंकि उत्थे का DDC है अमित शर्मा। भाई आदमी की पहले पता होंदा तो मानसर की मैं सुनाई उड़दा कि मां मानसर तू इत्थे नहीं झीर बसिया, इत्थे अमित शर्मा जिहा मनुख जमना है। तो कैसे कैसे साढ़े संस्कार ने। असीं ये नहीं समझौता मान तलाई का काम 35 बरे का रुके दा दरिंदर ब्रह्मचारी हो रहे जिसका उनकी घटना हुई दुर्घटना हुई हवाई जहाज की। कांग्रेस के बड़े चेते है वो कांग्रेसियां उसी खंडरात बनाइए रखिया 35 बरे। असें अज उत्थे वैलनेस सेंटर बनाया, लोग बाहर आइए दिखाते हैं। परसों केरला तो एक टीम आई ही, वो दिखिए गए मिगी मिले, उन्हें आख्या अस इत्थे आयुर्वेदिक का एक संस्थान खोल के कन्नै। ये बड़े बड़े काम इस वास्ते हो रहे कि अस शायद लोकें जी प्रचार प्रसार नहीं करते तो जिन्हें हजम नहीं होंगे वो उल्टा प्रचार करने कामयाब हो जाते। डिग्री कॉलेजें का इत्थे झड़ी लगी, बिरवा का पुल बनया जो कोविड हा, पिछला DC हा तुहाडा तदों। तो जे तुम लखनपुरा शुरू करो तो मैं आखना हर किलोमीटर के बाद कोई ना कोई विकास का स्मारक बनेगा। भावें कीड़िया गंडियाल का पुल है, बायोटैक्नोलॉजी पार्क जिहड़ा अगले हफ्ते वह लोकार्पण हो रहा उत्तर भारत की सारे को पहले। हाईवे वेले 2 बने, पहले हिंदुस्तान की उधमपुर है तो कठुए का काम रुकी आ, सड़क चौड़ी हो रही इत्थे गढ़ी के नेड़े लगभग वो तैयार हो रहा है। हाँ गढ़ी अच्छा हूँ आखदे काम कोई नहीं होए, लेकिन जिसले अपनी इलैक्शन लड़नी भावें DDC की पंचायत आखना इससे उपर वोट देई ओड़ो, या तो भी उस वे भी आखन नहीं होए। असें ये गल समझनी है कि मोदी जी ने ना साढ़े वास्ते जो मंगया असें दिता है, उन्हें इत्थे दी साड़ी कार्यशैली कार्य संस्कृति साड़ी पोलिटिकल कल्चर साड़ी राजनीतिक संस्कृति बदलने का काम किया। PMGSY दी सड़क मैं संसद बंदे आख्या मैं मोदी जी की सरकार है, अगर मोदी जी ने असें 3 टायर प्रजातंत्र दिता है तो PMGSY की ग्रां की जी सड़क बने वो प्राथमिकता तय करे उत्थे दा पंच सरपंच ना कि MP MLA। साढ़े कई लोग नाराज ये हमारे कमाल है, तुस पैंचे सरपंच ही साढ़े खिलाफ ले भी करना। मैं भाई जिसी वोट दिता लोगों ने वो खिलाफ हुई है थोड़े, तो तुस ना MLA ना MP, मूँह बोले दे MP तो मूँह बोले दे मिनिस्टर, तो थोड़ी गल ज़्यादा है भी। परसों आख लगे जी ये इत्थे जे जलसा हुई है तो बड़ी भारी मुश्किल हुई जानी, ये भी कुछ ने आख्या। मैं आख्या मैं MP है जिथे मर्जी खड़ोइए जलसा करा, तो मिगी तो समझ नहीं आता। मैं कुछ पूछना
कि MP ने पूछना कुछ ही कि मैं कुछ जान लोगों को, और पूछना भी वो जे ना MP ने ना MLA। असी भारतीय जनता पार्टी ने संसद चुने दा, मोदी जी ने अपनी टोली च रखे दा, असें उस दायित्व की निभाना है। और भारतीय जनता पार्टी की यह संस्कृति है। इत्थे बड़े सारे काम ऐसे न जेड़े होइए, कई होने भी हैं। और मैं इस वास्ते गलाना कि ये बाद असें थोड़ा जिहा शायद DC नवीं आईयां मैडम उनके कन्नै भी थोड़ा बौने का रखे दा है। इत्थे एक पार्किंग का बड़ा पुराना विषय चला रहा, एक सीवेज का चला रहा, लेकिन तुहाडे ने गल सांझी करनी है कि उधमपुर है कि नवीं इंडस्ट्रीयल स्टेट मिला रही है। मैं पिछली बारी भी सुझाव दिता कि अस थोड़ी जी रैकी करिए, रिसर्च करिए, दिखचा कि साढ़े नौजवानों वास्ते किहड़े किहड़े इत्थे स्टार्टअप के काम शुरू हो सकते हैं। ये नहीं हुआ इंडस्ट्रीयल स्टेट या दुकाना लाइए भी हुआ कंप्यूटर के ट्रांजिस्टर बेचने शुरू करिए उड़ जेडे पिछली पीढ़ी के काम ने। इत्थे कोई इत्थे डेयरी का काम है, दुध दही का काम है, फलें का काम है, आर्गैनिक खेती का काम है। अगर गुजरात तो अमूल का दुध इत्थे आइए बिकी सकता तो कि साड़ा नहीं दुध के बाकी पदार्थ पकवान बाहर जा सकते। अस उस चाली सोचिए इंडस्ट्रीयल स्टेट कोई यूनिटा रखा। ये मैं तुहाडे ने निवेदन करना, पार्टी भी किया तो असें ये भी किया है। ये अलावा एक मोदी जी ने स्कीम दी है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, हर जिले का एक ब्रांड प्रोडक्ट होगा। असें ये फैसला किया कि इत्थों के कलाड़ी की अस प्रमोट करगे, लेकिन वो DC साहब की तबादला हुई है, DC दूई करने करके गल जे साड़ी कलाड़ी सारे हिंदुस्तान ही जा तो ना छड़ा एक बच्चों वास्ते रोज़गार का आमदन का जरिया बनता है, बल्कि उधमपुर का भी ना जगह जगह उस कन्ने पुजदा है। इस चाली एक नवी स्कीम जेडे पिछले हफ्ते के दी अमृत सरोवर, हर जिले 75 तलाब बनने। मेरा निवेदन है साढ़े साथियों कन्ने, साढ़े जिन्हें चुने के प्रतिनिधि पंच सरपंच अस अपने अपने इलाके च शनाख्त करचे कुत्थे तलाब बनना चाहिए। पूरी स्कीम सरकार दी है, सहयोग सरकार दा, सहायता सरकार दी, पैसा भी हुंदा, एक्सपर्टाइज भी हुंदी, इंजीनियर भी हुंदे। लेकिन जे हर जिले 75 साढ़े ये जे तलाब बनी जान तो आने वाली पीढ़ी वास्ते एक बड़ा बड़ा वरदान का काम हो जाएगा। एक मझालता तो मझालता एक डबल लेन पुलै की बड़े चेरे की मांग ही, वो पूरी हुई। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जिंदाबाद, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जिंदाबाद। हुण असें जेड़े जेड़े काम किते न देखियो साढ़े काम वंडोए दे। सांसद का काम है कि जिहड़ी इत्थों गल आवे वो अगे रखे, उसी पूरा करे। तुहाड़ा काम है तुसें कुसी पंच चुकना, सरपंच बनाना, कुसी DDC बनाना, ताकि वो तुहाड़ी गल अगे तक पुजा। लेकिन कल की होई आ नहीं जी सड़क बनी लेकिन ये सरपंच साड़ी मर्जी का नहीं, तो वह भी कसूर तो साड़ा जिन्हें बनाया, तो जोड़ा नहीं बनया तो वह कसूर तो उसी के गिला होना चाहिए। इस वास्ते खुले मने करने अस करचे। अज लम्मा समय नहीं लेना क्योंकि उत्थे आखदे हो अंदर इन्हें भोजन की व्यवस्था की तो बाहर उसकी सुगंध आवार दी। लेकिन एक गल मैं आखा गल अपनी मुकाने को पहले कि BJP के प्रति जनता मन बढ़ाई है थी कि मोदी जी के नेतृत्व में गया भारत की जी विकास यात्रा है चलती रहे। जिवें मोदी जी आते 75वें बरे च निकला रहे आज़ादी के, आने वाले साढ़े 25 बरे अमृत महोत्सव के होने के 25 बरे बाद जिसले आज़ाद हिंदुस्तान अपनी सालगिरह 100वीं मनाग उसले विश्व पटल पर खड़ोते का होग। असें उहदे वास्ते तैयारी करनी है। मोदी जी के नेतृत्व की लोगों स्वीकार किया और मोदी जी ने उसकी जिम्मेवारी भी ले ली। लेकिन अस अपने अपने स्थान पर जिथे जिथे लोगों का प्रतिनिधित्व कराने, क्या अस भी तैयार हाँ, क्या असें भी अपने वास्ते क्षमता पैदा की है। अस इस गल पर ज़्यादा ध्यान देचे बजाय इसके कि दूआ कुत्थे चली जा, उसकी लत्त खिंचने ज़्यादा टाइम लगी जाता, वो तो बेचारा अगे लगी जाता, अस उत्थे खड़ोते रहने। तो मेरा ये निवेदन है सारे भराएं कन्नै भी अस, और ये युवाएं का मुल्क है, युवाएं का देश है, इत्थे वोट भी उन्हें देना, जिताना भी तुसें उन्हें। लेकिन परमात्मा असें इन्नी सदबुद्धि दिया, अस ये समझे कि अस एक संगठन के कार्यकर्ता, एक बड़े शक्तिशाली संगठन के, और जे अस इस संगठन की ताकत की समझी सकचै, उस ताकत की अपनी ताकत समझी सकचै, तो कुतै ना कुतै असें ये ताकत भजाई सकती है। इस्सै च समाज का भी भला है, देश का भी भला है, मुल्क का भी भला है, उधमपुर का भी भला है, तो साड़ा सारें कोलों ज़्यादा साड़ा अपना भी भला इस च है। तो ये गल गलाइए एक बारी परती है। बड़ी बड़ी बधाई पवन खजूर। दिल्ली के साढ़े साथी जेड़े अज की इस रैली की शान माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी
और उधमपुर दे थोड़े